What is so special about झारखंड प्रोटेस्ट दैट वो इतना लाइमलाइट में आ चुका है? क्योंकि नीट के प्रोटेस्ट की विक्ट्री से जिन लोगों को अभी तक जलन हो रही है, अब वो झारखंड वालों के बीच छुप के वार करने की सोच रहे हैं। इन्हीं सेम लोगों का पहला नैरेटिव ये था कि इसको एक दिल्ली वर्सेस झारखंड इशू बना दो कि किसको ज्यादा फुटेज मिल रही है, क्यों मिल रही है। तो सबसे पहले इसी को क्लैरिफाई करते हैं। नीट वाज अ नेशनल लेवल एग्जाम, सो द अफेक्टेड पीपल केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। लेकिन इस सबका मिसकंसेप्शन है कि इस प्रोटेस्ट को स्टार्टिंग से अटेंशन मिला था, व्हिच इज नॉट एंटायरली ट्रू। सो गोइंग स्ट्रिक्टली बाय द ऑप्टिक्स, इट वाज नॉट जस्ट द कॉकरोच मूवमेंट और सोनम वांगचुक, इट वाज आल्सो बीजेपी स्टुपिडिटी जो एक्सपोज होते होते इस पूरे प्रोटेस्ट को इतना एक्सपोजर दे गया। ऑन द अदर हैंड, झारखंड को तो फर्स्ट डे से अच्छी फुटेज मिल रही है, बिकॉज जो मोमेंटम दिल्ली में स्टार्ट हुआ था एग्जाम्स को लेके, दैट मोमेंटम गॉट कैरिड ओवर टू झारखंड। एंड इफ सच अ मोमेंटम हाइलाइट्स अदर सिमिलर इश्यूज, इससे आम जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक पर्टिकुलर वोट बैंक को है, जिससे अपनी पार्टी की बेइज्जती सही नहीं जाती। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अपना दूसरा नैरेटिव घुसा लेते हैं, जो है इस पूरे मुद्दे को बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन बना देना। तो अगर इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना है, देन लेट्स लर्न अ बिट ऑफ बैकग्राउंड अबाउट झारखंड। Jharkhand was carved out of Bihar in the year 2000, where both BJP and JMM have a long-standing rivalry. क्योंकि JMM जो एक रीजनल पार्टी है, उन्होंने स्टेटहुड को पॉलिटिसाइज किया और बीजेपी ने वाजपेयी गवर्नमेंट के अंडर इसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया। तो झारखंड में इन दोनों पार्टीज का एक अच्छा वोटर बेस है एंड दे हैव बीन स्विचिंग पावर। बीच में प्रेसिडेंट्स रूल भी आया है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी आए हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बोथ ऑफ दीज राइवल्स हैव फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट टुगेदर, नॉट वंस बट ट्वाइस। फिलहाल 2019 से वहां JMM की कंटिन्यूस सरकार है, इसलिए 2026 में वो फंस गए। जो करंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दे आर अगेंस्ट टू सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस, JPSC एंड JSSC, एंड दैट्स अ शेयर ट्रेजेडी, बिकॉज झारखंड को सेपरेट आइडेंटिटी तो मिल गई, लेकिन झारखंड के लोग अपने स्टेट को अपलिफ्ट कैसे करेंगे अगर उस स्टेट के जो प्राइम सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें पेपर लीक्स, नेपोटिज्म, करप्शन जैसी प्रॉब्लम्स हैं जो अर्ली 2000 से चल रही हैं। और अगर किसी स्टेट की प्रॉब्लम्स इस लेवल तक गिर जाती है, इट बिकम्स एन एक्सेप्शनल केस, व्हिच गिव्स झारखंड अ लॉट ऑफ वेटेज, बिकॉज यहां सरकार चाहे बीजेपी की आई या JMM की आई, स्टेटहुड मिलने के बाद झारखंड को सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिली है। और इसी वेटेज के नीचे जो करंट JMM की सरकार दब रही है, उससे भी आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ एक उसी वोट बैंक को होती जिनकी फेवरेट पार्टी अभी पावर में नहीं है। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि झारखंड को जो लाइमलाइट मिल रही है, वो जंतर मंतर के मोमेंटम से भी मिल रही है और उनके खुद की जो 20 साल से प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वेटेज से भी मिल रही है। अब देखो 2026 में दोनों बीजेपी एंड ऑपोजिशन के स्टेट्स में एग्जाम या फिर रिक्रूटमेंट रिलेटेड प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो दिल्ली में जो कॉकरोचेस के दम पे गंगा बह रही थी, उसमें ऑपोजिशन ने आके हाथ तो धो लिए, लेकिन उनकी खुद की औकात नहीं है कि वो बीजेपी के दूसरे स्टेट्स को खुद से टारगेट कर सके। एंड बीजेपी डिस्पाइट ओनिंग द एंटायर मेन स्ट्रीम मीडिया, वो भी ऑपोजिशन के दूसरे स्टेट्स को टारगेट करने लायक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो झारखंड प्रोटेस्ट है, वो एक्चुअल में ऑर्गेनिक है। बीजेपी वहां सिर्फ हाथ धोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं।